Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा चैप्टर है 11 फोर्स एंड प्रेशर। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। इन क्लास 7th you have learned how object move। हमने 7th क्लास में 13 चैप्टर पढ़ा था मोशन वाला, जिसमें काफ़ी ग्राफ भी थे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में देखा था हमने, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, अगर आपको याद आ गया हो। मोशन के टाइप्स देखे थे, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो उस चैप्टर को आपने रिकॉल करना है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या आपको पता है कि हम कैसे डिसाइड करते थे ऑब्जेक्ट कैसे फास्ट मूव करता है या स्लो कर रहा है? आपको याद आ गया होगा 13 चैप्टर में हमारे एक फिगर था, बहुत सारी कार थी वहाँ पे, और हमने ये चेक किया था कि कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है। तो फास्ट कोई मूव कैसे करेगी, कैसे पता लगेगा? अगर हमें ये पता है कि दो कार कितने बजे किस टाइम पे चली हैं और उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, तो वहां से हमें ये पता लग जाता है कि कार की स्पीड कितनी है, जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो स्लो है या फास्ट है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या लिखते थे वहां पे? स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां पे वो स्पीड को इंडिकेट करेगा। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्लो डाउन। और आपको ये भी पता है कि अगर हमने किसी बॉल को रोल करवाया ग्राउंड के ऊपर, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जैसे अगर आगे उसकी कोई दीवार आ गई तो वहां से टकरा के वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें हो जाएं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या आपको वंडर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे स्लो डाउन हो जाता है, कैसे फास्ट हो जाता है, कैसे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है? तो इसके पीछे, सभी के पीछे क्या है? फोर्स इसमें अप्लाई होता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। आप क्या करेंगे अगर आपने फुटबॉल को मूव करवाना है? तो सिंपली आप क्या बोलेंगे कि हम फुटबॉल को किक करेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। कि एक मूविंग बॉल है, अगर आपने और तेजी से उसको भगाना है तो क्या करेंगे? तो भागते हुए उसको फिर क्या करेंगे? आप किक करेंगे। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। कोई फील्डर है, वो अपनी बॉल को कैसे स्टॉप करता है? तो उसके आगे हाथ रखता है, वो उसको पकड़ता है। हाउ गोज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल। ठीक है, जो गोलकीपर है वो कैसे स्टॉप करता है गोल को? तो वो भी उसको जंप करता है, उसको पकड़ता है ना। अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्टिक। और जो हॉकी प्लेयर है वो आती हुई बॉल है उसको अपनी हिट, जो हॉकी है उसकी जो फ्लिक होती है, आगे वाला जो मुड़ा सा हुआ पार्ट होता है, उससे क्या करता है? उसको मूव करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो सभी में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर हमने फुटबॉल को किक किया तो चेंज हुआ, वो फास्ट मूव करने लगी। अगर बैट्समैन ने बॉल मारा और फील्डर ने उसको पकड़ा तो फील्डर क्या कर रहा है? उसको स्टॉप कर रहा है, स्लो कर रहा है।
उसके बाद हॉकी प्लेयर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक। तो हम बोल सकते हैं कि जब फुटबॉल को किक किया तो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। पुश, थ्रो और फ्लिक, मतलब अगर कोई चीज को पुश करते हैं तब भी फोर्स लगाते हैं, थ्रो करते हैं, बॉल फेंकते हैं तब भी फोर्स लगता है, और फ्लिक करते हैं हॉकी वगैरह से तब भी फोर्स लगता है। तो व्हाट इज अ फोर्स, ये फोर्स है क्या? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड, जिस बॉडी के ऊपर लगता है उस बॉडी में क्या चेंज आता है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स, आप पुश और आप पुल। पुश बोल दो या पुल बोल दो, वो क्या है? वो फोर्स है। एक्शंस लाइक पिकिंग, पिकिंग मतलब चुनना, अगर किसी बकेट में से अगर हमने कुछ चुनना है तो वहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ओपनिंग, कुछ खोलना है। शटिंग, बंद करना है। किकिंग, किक करना। हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिक करना, पुश करना, पुल करना आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। कुछ ना कुछ टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे कि फुटबॉल के लिए किक वर्ड यूज करते हैं, अगर हमने बॉल को बैट से मारा तो उसको हिट बोलेंगे, ठीक है। डोर को हमने खोला तो उसको ओपन बोलेंगे। तो ऐसे करके हम इन टर्म्स का यूज करते हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इन सभी से क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के मोशन में कुछ ना कुछ चेंज होता है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स, क्या इनको रिप्लेस करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए चेक करते हैं। अब एक्टिविटी से समझ में आएगा आपको। 11.1 गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन हियर। Try to identify action involved in each case as a push or a pull and record your observation. तो आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है 1 to 7। उसके बाद आपको दूसरे कॉलम में एक्शन दे रखा है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, और तीसरे में हमने उसको ग्रुप करना है कि वो पुश है, पुल है या दोनों है। तो यस नो लिखना है। अब आपको एक बताया हुआ है कि मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर जो बुक है वो मूव कर रही है। तो मूव कर रही है तो क्या पता वहां पे पुशिंग टास्क हो रहा हो। अब जरूरी थोड़ी है कि कोई पुश करके ही मूव करवा सकता है बुक को, हम उसको पुल भी तो कर सकते हैं बुक को, तो पुलिंग भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं है पुश और पुल ही हो, हम उसके लिए बुक को ऊपर भी तो उठा सकते हैं, तब भी तो मूवमेंट हुई ना बुक के अंदर, तो लिफ्टिंग भी आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने कुछ यहाँ पे एक्शंस लिखने हैं कि क्या क्या हो सकता है उसके मोशन में चेंज के लिए। अब देखो यहाँ पे पुश हुआ, बिल्कुल हुआ तो यस आएगा। पुल कर सकते हैं बुक को, यस, तो दोनों ही यस यस आ गए। तो आपको समझ में आ गया होगा टेबल हमने फिल कैसे करना है। तो दूसरी सिचुएशन देखो, ओपनिंग और शटिंग आ डोर। कोई डोर है, उसको अगर हमने ओपन करना है, या आपने जो दुकान होती है उसका शटर देखा होगा, उसको अगर हमने शटिंग करना है डाउन, तो वहां पे क्या क्या एक्शन हम लिख सकते हैं। तो देखो, अगर हमने ओपन करना है किसी डोर को तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आपने ग्लास वाला गेट देखा होगा दुकानों वगैरह में, तो हम उसको पुश भी तो कर सकते हैं ना। कई बार हम उसको पुश करके खोलते हैं तो पुशिंग भी आ सकता है। हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं तो उसको हम पुल करके भी खोलते हैं तो पुलिंग भी आ जाएगा। और अगर हम शटर की बात करें तो उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं, ऊपर भी उठा सकते हैं, और लोअर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे एक्शंस आ जाएंगे चारों, और पुश पुल में यस यस आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। एक कुएं में से हमने बकेट को अगर घसीटना है, ड्रॉइंग का मतलब घसीटना, तो घसीटने में हम उसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोअरिंग भी लिख सकते हैं कि नीचे करना, लिफ्टिंग ऊपर भी उठा सकते हैं बकेट को रस्सी से, और पुल
पुल भी तो हो गया ना, लिफ्ट कर रहे हैं उसको पुलिंग भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें बकेट वाले की, तो यहाँ पे क्या पुश हो रहा है, जब हम उसको लोअर कर रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो उसको मान लो हम उसको पुश कर रहे हैं तो यस आ जाएगा, और जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे पुल होगा तो यस आ जाएगा। तो दोनों में यस यस आ जाएगा। फोर्थ सिचुएशन क्या है, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। अ फुटबॉल प्लेयर है, वो पेनल्टी किक ले रहा है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, किकिंग लिख देंगे, हिटिंग भी लिख सकते हैं, लिफ्टिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, पुश में तो यस आ जाएगा, लेकिन पुल नहीं होगा इसमें, पुल थोड़ी करेगा वो फुटबॉल प्लेयर अगर पेनल्टी किक दे रहा है, तो पुल नहीं आएगा तो नो लिख देंगे। फिफ्थ सिचुएशन है, क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। क्रिकेट बॉल है जिसको बैट्समैन हिट कर रहा है, तो हिटिंग तो सीधा ही आ जाएगा। फ्लिकिंग भी आ सकता है, हल्के से मारना, लिफ्टिंग भी आ सकता है। तो यहाँ पे पुश में तो यस आ जाएगा, पुल में नो आएगा, पुल नहीं कर रहा उसको। सिक्स सिचुएशन, मूविंग अ लोडेड कार्ट। एक भरी हुई कार्ट है, गाड़ी है, उसको मूव करवाना है, तो पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुश पुल में यस यस आ जाएगा। उसके बाद सेवंथ है, ओपनिंग अ ड्रॉयर। दराज जो होता है उसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पुल ही तो करेंगे सिर्फ, तो पुलिंग सिर्फ आ जाएगा। तो पुश में तो नो आ जाएगा, पुल में यस आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका टेबल हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ। मतलब हमने सभी एक्शन को किस में बांट दिया कि या तो उसमें पुश हो रहा है, या उसमें पुल हो रहा है, या दोनों चीजें हो रही हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए या तो उसको पुश करना है या पुल करना है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वहां पे साइंस में उसके लिए वर्ड क्या है, फोर्स बोलते हैं उसको। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन हो रहा है तो वो फोर्स की वजह से होता है। When does the force come into play? फोर्स कब प्ले करता है, लेट अस फाइंड आउट। चलिए चेक करते हैं। उससे पहले पहेली ने कुछ बताया हमारे लिए। I learnt in class 6 that a magnet attract a piece of iron toward it। 6th क्लास में हमारे एक चैप्टर था मैग्नेट के ऊपर, अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने सीखा था कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। इज अट्रैक्शन आल्सो अ पुल? बिल्कुल, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है मतलब खींच रहा है, कोई चीज हम खींचते हैं तो उसको पुल बोलते हैं, तो यहाँ पे पुल आएगा। What about repulsion between similar poles of two magnet? दो मैग्नेट के सिमिलर पोल हैं, अगर दोनों को नॉर्थ और नॉर्थ में रख दिया, दोनों का सामने साउथ और साउथ कर दिया, मतलब सिमिलर पोल, तो उसमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो इज इट अ पुल और पुश? तो यहाँ पे ये पुल है या पुश है, तो ये पुश है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फोर्स कैसे प्ले करता है। तो सेकेंड टॉपिक है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। एक इंटरेक्शन होती है बॉडीज में जिसकी वजह से फोर्स प्ले करता है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। स्टेशनरी का मतलब होता है जो रुकी हुई है, खड़ी हुई है, रेस्ट पे है कार, चल नहीं रही। तो पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू इट्स प्रेजेंस? क्या कार मूव करेगी? देखो, मान लो कि ये जो कार है इसमें बैटरी इसकी क्या हो गई है, लो हो चुकी है, और पीछे इसके आदमी खड़ा है, तो ये बिना इसको धक्का लगाए ये मूव करवा सकता है क्या? इसको टच किए धक्का कैसे लगाएगा? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार मूव नहीं करेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब सपोज करो कि नीचे वाले डायग्राम में जैसे ये जो आदमी है इसको अब पुश कर रहा है, दैट इज अप्लाई कर रहा है फोर्स इसके ऊपर। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अब जो कार है वो मूव करेगी जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है।
मतलब आगे की तरफ कार मूव करेगी। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, तो उसने क्या करवा दिया, पुश करके उस कार को मूव करवा दिया। Figure 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling or and who is pushing in these cases? Figure 11.3a, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. अब देखो नीचे वाले डायग्राम में जो दो गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें, ये वाली हमने गेम खेली होगी, लड़कियों ने एक दूसरे को घुमाया होगा, तो जब वो घुमाती हैं तो अपने एक दूसरे के हाथों को क्या करती हैं, पुल करती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, काऊ और एक मैन है, काऊ मैन को खींच रही है और मैन रस्सी के सहारे काऊ को खींच रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। The girls in the two situations show here applying force on each other, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। Is it also true for the man and the cow? Yes. From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी फोर्स कब लगता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, कोई इंटरेक्शन करते हैं। जैसे ऊपर वाली चीज में क्या था, दो ऑब्जेक्ट, एक तो कार थी और दूसरा क्या था, मैन था। दोनों ने आपस में इंटरेक्शन किया, दोनों ने टच किया, तो वहां पे क्या लगा, फोर्स लगा। यहाँ पे नीचे दो गर्ल्स हैं, यहाँ पे एक मैन और एक बॉय है, सॉरी एक मैन और एक काऊ है। तो दो चीजें हैं हर चीज में, तभी वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। Thus an interaction of an object with another object result in a force between the two object. तो दोनों में जब इंटरेक्शन होती है तो क्या होता है, वहां पे फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हम इसको और देखेंगे, इसके बारे में क्या फोर्स होता है, कैसे एक्ट करता है। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। तो एक्टिविटी 11.2, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लो, फ्रिज आप क्या कर लो, जैसे फ्रिज जैसे होती है ना, रेक्टेंगुलर शेप की काफी बारी होती है, ठीक है, तो वैसा कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लो आप। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। सबसे पहले हमने क्या करना है, खुद से उसको पुश करके देखना है। कैन यू मूव इट, तो आप बोलेंगे मेरे से तो मूव नहीं हो रहा। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। फिर आप क्या करें, अपने फ्रेंड को बुला लें और उसको बोलें कि धक्का लगा इसको सेम डायरेक्शन में, हमने आगे दूसरे वाले रूम में लेके जाना है। इज इट ईजियर टू मूव इट नाउ, क्या ये ईजी हो गया, तो बिल्कुल ये ईजी होगा, क्योंकि अब दो धक्का दे रहे हैं, पहले सिर्फ आप धक्का दे रहे थे उसको। कैन यू एक्सप्लेन वाई, रीजन बता दिया, क्योंकि फोर्स जो है वो डबल हो गया। पहले सिर्फ एक आदमी फोर्स लगा रहा था, अब दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब उसको बोलो कि तू दूसरी साइड से पुश कर, मैं इधर से पुश करता हूं तो उधर से पुश कर, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर तो दोनों का फोर्स सेम हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका जो दोस्त है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा फोर्स लगाता है और आप कम फोर्स लगाते हैं, तो जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है वो आपको क्या कर देगा, पुश कर देगा, आपको भी साथ में घसीट के ले जाएगा दूसरे कमरे में, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स लार्ज भी हो सकता है और फोर्स स्मॉल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, और आपने टग ऑफ वार गेम भी देखी होगी। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एक रोप होती है और जो दो टीम्स होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, पुल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। समटाइम्स द रोप सिमिलरली डज नॉट मूव, कई बार देखो रोप मूव ही नहीं करती। इज इट नॉट सिमिलर द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? The team that pulls harder, that is apply a larger force, finally win the game. अब जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी वही टीम जीतती है, ठीक है।
व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट, ये क्या बता रही हैं फोर्स के नेचर के बारे में। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब हम अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जैसे कि जो बॉक्स है उसको अगर दोनों बच्चे जो दोनों फ्रेंड्स हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो बॉक्स इजीली मूव करता है, मतलब वहां पे क्या हुआ, फोर्स दोनों का क्या हो गया, ऐड हो चुका है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, तो वहां पे क्या हुआ, इजीली मूव हुआ, मतलब फोर्स क्या हो गया, वहां पे ऐड हो चुका है। If the two force act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, एक फ्रेंड लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है और एक फ्रेंड राइट साइड में खड़ा हुआ है और दोनों बॉक्स को मूव करवा रहे हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है, माइनस होगा, दोनों में ऐड नहीं होगा, माइनस होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो। अब अगर सेम फोर्स हो गया दोनों का तो नेट फोर्स हो जाना है 0, मतलब मान लो कि जो लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, न्यूटन इसका यूनिट होता है फोर्स का, और जो राइट साइड में है वो भी 10 न्यूटन लगा रहा है, तो हमने क्या समझा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, डिफरेंस मतलब माइनस, तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना हो गया, 0, तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट दूसरा वीक है तब जाके जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसकी वजह से बॉक्स मूव करेगा। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डजंट मूव, देखो ठीक है ना, जब इक्वली मूव जो इक्वली अगर फोर्स लगा रहे हैं तो रस्सी मूव नहीं करेगी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स बड़ा भी हो सकता है छोटा भी दूसरे फोर्स से। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स की एक वैल्यू होती है। वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है फोर्स की, तो हम फोर्स को बोल सकते हैं कि फोर्स के पास वैल्यू भी है डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन बतानी होती है ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहली क्या बोल रही है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स एन ऑन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल, बिल्कुल, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो इक्वल है तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जनरली क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी फोर्स लग रही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा, जो नेट फोर्स है उसके ऊपर वही इफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, क्या वो स्टेट चेंज करता है फोर्स, हमने अभी ये समझना है। तो एक्टिविटी 11.3 क्या है, टेक अ रबर बॉल and place it on a level surface such as a table top or a concrete floor। तो आपने एक रबड़ की बॉल लेनी है, सिंपली उसको टेबल के ऊपर रख दें, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, या अपने फ्लोर के ऊपर रख दें। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, अब धीरे से उसको पुश करना है आपने। डज द बॉल बिगिन टू मूव, बिल्कुल मूव करेगी। पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग, अब ये मूव कर रही है उसको और ज्यादा पुश करें। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, बिल्कुल चेंज आएगा। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज करेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्लेस योर पाम, पाम क्या होता है, हथेली होती है, इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, अब चलती हुई बॉल के फ्रंट सामने उसके क्या रख दिए, हम पाम रख दिए, अपनी प्लेस कर दें। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट, जैसे उसको टच करे धीरे से आप उठा लें उसको अपने हाथ को। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, क्या पाम ने फोर्स लगाया, बिल्कुल। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, आप देखेंगे कि स्पीड जो है बॉल की स्लो हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, अगर आप अपने हाथ को वहीं पे रखते तो क्या होता,
तो बॉल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball. आपने ये देखा होगा एवरीडे लाइफ में, जब हम किक करते हैं फुटबॉल को तो हम फोर्स लगाते हैं बॉल के ऊपर। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, जब हमने उसको हिट नहीं किया था तो बॉल कहाँ पे थी, रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। एंड सो इट्स स्पीड वाज जीरो, और उसकी स्पीड तब क्या थी, जीरो थी। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवार्ड्स द गोल, जब हमने उसको किक किया तो बॉल ने गोल की तरफ मूव किया। सपोज द गोलकीपर डाइव और जंप अप टू सेव द गोल, सपोज करो कि जो गोलकीपर है उसने जंप किया उसको सेव करने के लिए। बाय हिज एक्शन टू द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, अब वो अपना एक्शन करके क्या कर रहा है, चलती हुई बॉल को स्टॉप करने की ट्राई करेगा। The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. तो अगर वो फोर्स लगाएगा उस बॉल के ऊपर तो या तो वो स्टॉप करेगा बॉल को, या उसकी जो मूवमेंट है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा और गोल को सेव कर लेगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो। अब उसने अगर उसको रोक दिया बॉल को, मतलब उसने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. तो यहाँ से क्या पता लगता है कि फोर्स जो है उसको लगाने से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increase. अगर हम ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में अगर क्या लगा दें, फोर्स लगा देंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है और हमने उसके सामने से फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन से, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बूझो को ये समझ में आ गया यहाँ से। I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. मैंने देखा हुआ है बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा भगाएगा रबर टायर को। I now understand why the speed of the tire increase whenever it is pushed. अब मुझे ये समझ में आ गया कि वो टायर इतना जल्दी कैसे भागता है, क्योंकि हम उसको रिपीटली क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसी की डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए वो इतना तेज भागता जाता है टायर। Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. अब पहली ये जानने के लिए क्यूरियस है कि क्या फोर्स से हम स्पीड को ही चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी से समझेंगे कि फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस, वही बॉल ले लो आप और लेवल सरफेस पे उसको रखो। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, इसको थोड़ा सा पुश करो आप। नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स इन इट्स पाथ, और अपने ज्योमेट्री बॉक्स से रूलर निकाल लो, स्केल को, और इसके पाथ में रखो। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, ऐसा करने से आप क्या करेंगे, बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर, क्या रूलर से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप देखेंगे कि अगर बॉल मूव करती हुई आ रही है, जब वो स्ट्राइक करेगी रूलर पे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका पाथ हो जाएगा चेंज। तो यहां से क्या पता लग रहा है हमें इस एक्टिविटी से कि हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल की अगर बात करें। ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। अब वो क्या करते हैं, जो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो बॉल को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं अपने टीममेट की तरफ, क्या करने के लिए, जीतने के लिए। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट, और उसके बाद क्या करते हैं, वो स्मैश करते हैं, पुश करते हैं दूसरी साइड में, और उनका क्या हो जाता है, विनिंग पॉइंट बन जाता है अगर वो नीचे गिर जाए। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, बॉल जब उसकी तरफ फेंकी जाती है तो वो बैट से उसकी डायरेक्शन को वो भी चेंज कर देता है।
In all these examples, the speed and direction of the moving ball change due to the application of a force. तो हम सभी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बैट्समैन उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वॉलीबॉल वाले डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उधर से वो उधर मारता है, इधर से वो उधर मारता है। ठीक है, तो a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in state of motion। तो ये चाहे उसकी स्पीड चेंज हो रही है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसको हम किस टर्म से रेफर करेंगे? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज हो गया। स्टेट दो प्रकार की होती हैं, एक तो रेस्ट स्टेट होती है और एक मोशन वाली स्टेट होती है। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। अब state of motion होता क्या है? The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion। The state of rest is considered to be state of zero speed। अब अगर वो बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि इसकी स्टेट कौन सी है? जीरो स्पीड वाली। An object may be at rest or in motion, both are its state। दोनों ही उसकी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में है। तो स्टेट का मतलब क्या है कि किस पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट है। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion? तो हम बोल सकते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा उसकी स्टेट में चेंज होता है? चलिए देखते हैं। It is common experience that many a time application of force doesn't result in a change in the state of motion। कई बार क्या होता है, फोर्स लगाने से स्टेट चेंज नहीं होती। जैसे कि आप एक दीवार है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पूरा मैक्सिमम फोर्स आपने लगा दिया, क्या वो दीवार खिसकेगी? वो तो अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी ना, तो उसकी स्टेट तो अब चेंज नहीं हुई, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हैं। तो हमेशा ये नहीं होता कि हम फोर्स लगाएं और उसकी स्टेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।